नमस्कार मित्रों, आप कैसे हो? अच्छे होंगे। गरुड़ पुराण आज क्यों मृत्यु की बात करवाया जाता है? गरुड़ पुराण पाठ कई तरह की बातें आज गरुड़ पुराण में बताने जा रहा हूँ। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए मृत्यु के बाद घर में करवाया जाता है गरुड़ पुराण का पाठ। जानते हैं, किसी जीवन ने अगर जन्म दिया है तो उसे एक ना एक दिन छोड़कर वापस जाना तय है। इस संसार में हर चीज नश्वर है और हर चीज का अंत होना तय है। इसलिए कोई अपना कितना भी प्रिय ना हो और एक ना एक दिन उसे छोड़कर जाना ही पड़ता है। मगर उनके जाने के बाद कुछ परंपराएं ऐसी हैं जिनको मृत्यु के पश्चात हर घर में निभाया जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार जब भी किसी घर में व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसकी मृत्यु के चौथे दिन से गरुड़ पुराण का पाठ रखा जाता है। आइए जानते हैं आखिर मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण का पाठ क्यों करवाया जाता है। यमलोक के मार्ग का मिलता है वर्णन। गरुड़ पुराण का पाठ दरअसल मृतक की आत्मा की शांति के लिए किया जाता है। इस पाठ के समय एक लकड़ी का कुश आसन अलग से रख दिया जाता है। मृत्यु के बाद व्यक्ति की आत्मा 13 दिनों तक अपने परिजनों के यहाँ ही रहती है। जहाँ गरुड़ पुराण का पाठ गलत लगता है वहीं मृतक की आत्मा आती है और पाठ सुनती है। गरुड़ पुराण में यमलोक के मार्ग का वर्णन किया गया है। साथ ही मृत्यु से पहले और बाद की स्थिति के बारे में बताया जाता है जो मृतक को सुनाया जाता है। मृत्यु के बाद क्या होगा, स्वर्ग नरक मोक्ष पाएंगे, वैकुंठ जाने का, या देह त्याग के बाद क्या होगा, ये बहुत सारी बातें गरुड़ पुराण में ही आती हैं। मृतक को यह पाठ इसलिए सुनाया जाता है कि ताकि वह इस मार्ग के बारे में जान सके। जैसे कि आप कहीं पर जा रहे हो और आपको उसके मार्ग के बारे में जानकारी है तो जाने में कोई समस्या नहीं होगी। इसलिए मृतक को गरुड़ पुराण का पाठ सुनाया जाता है ताकि यम मार्ग पर चलने में उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, उनको किन किन बातों का सामना करना पड़ता है। साथ ही गरुड़ पुराण के पाठ के माध्यम से जानकारी हो तो किस मार्गों पर फल की तरह मार्ग में जाया जाएगा, उनको किस स्थिति में क्या चर्चा होगी, ताकि अगले जन्म में इन कर्मों को बचकर अगले जन्म की सिद्धि प्राप्त कर सके। गरुड़ पुराण इनके घर में भोजन करना है अशुभ, कभी न करें ऐसी गलती। क्या है वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। परिजनों के लाभदायक होता गरुड़ पुराण का पाठ। गरुड़ पुराण का पाठ न केवल पितरों को सुनाया जाता है बल्कि परिजनों को भी सुनाया जाता है, क्योंकि उस समय परिवार का माहौल शोकाकुल होता है और इसके पाठ से उनको कष्ट सहने की शक्ति मिलती है। गरुड़ पुराण का पाठ व्यक्ति को हमेशा प्रेरणा देता है, चाहे कुछ भी हो जाए जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए। इस पाठ का धर्म, वैराग्य, दान, तप, नीति, ज्ञान, रहस्य, आत्मा, स्वर्ग, नरक और अन्य लोगों को आदि का भी वर्णन मिलता है। गरुड़ पुराण पाठ के मृतक के साथ उसके परिजन भी यह जान लेते हैं कि सही गलत क्या है और सद्बुद्धि किस तरह कर्मों से मिलती है। साथ ही उच्च लोक की यात्रा के लिए कौन से कर्म करने चाहिए। गरुड़ पुराण में यह भी मिलता है जानकारी, मैं आपको बताऊं। शास्त्रों में गरुड़ पुराण के ज्ञान का रहस्य जानने के लिए मृतक के बाद का समय ही तय किया गया है। पाठ में बताया गया है कि मौत के बाद आत्मा भी अपने सुकर्मों और कुकर्मों को भोगती है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु के 24 अवतारों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। इसमें बताया गया है कि भगवान ने किन परिस्थितियों में ये अवतार लिए और संसार को क्या ज्ञान दिया। शास्त्रों के अनुसार कोई आत्मा मृत्यु के पश्चात ही दूसरा जन्म धारण कर लेती है तो किसी को 3 दिन लगते हैं तो किसी को 10 दिन या फिर 13 दिन लगते हैं। वहीं किसी आत्मा को दूसरा जन्म लेने के लिए 1.25 महीने का समय लग जाता है। गरुड़ पुराण के पाठ में जीवन को लेकर कई गूढ़ बातें बताई गई हैं जिनके बारे में हर व्यक्ति का जानना
जरूरी होता है। भगवान विष्णु ने गरुड़ पुराण में खुद बताया है कि व्यक्ति को कौन सी चीजें सद्गति की ओर ले जाती हैं। साथ ही कर्मों के आधार पर दंड स्वरूप मिलने वाले विभिन्न नरकों के बारे में उल्लेख किया गया है। साथ ही किस तरह मृत्यु के लोक में सफल हो सकते हैं, किस बात का वर्णन गरुड़ पुराण में पाठ में है। पाठ करने के आत्मा को मिलती है शांति, सद्गति। गरुड़ पुराण के पाठ सुनने मात्र से मृतक की आत्मा को शांति प्राप्त होती है और उसको मुक्ति के मार्ग पर कैसे चलना है इस बात की जानकारी भी मिल जाती है। आत्मा मोह माया से मुक्त हो जाती है और संसार के बारे सारे संताप और भूलकर प्रभु मार्ग पर चलकर पितरलोक में चली जाती है, अर्थात मनुष्य योनि में जन्म के लिए चली जाती है। उसे प्रेत बनकर भटकना नहीं पड़ता। आत्मज्ञान का विवेचन ही गरुड़ पुराण का पाठ मुख्य उद्देश्य होता है। एक छोटी सी कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। गरुड़ पुराण की कथा के अनुसार एक ऋषि के श्राप के कारण राजा परीक्षित को तक्षक नाग ने काट लिया था और रास्ते में उन्हें कश्यप ऋषि मिले। तक्षक नाग ने अपना भेष बदलकर ब्राह्मण वेशधारी ऋषि से पूछा कि ये इतने अधीरता से कहाँ जा रहे हैं। ऋषि ने बताया, तक्षक नाग महाराज परीक्षित को कुचलने जा रहे हैं। उनके जहर के प्रभाव को दूर करने के उन्हें फिर से जीवन देंगे। यह सुनकर तक्षक ने अपना परिचय दिया और वापस लौटने को कहा। तक्षक ने कश्यप जी से कहा कि मेरे विष का प्रभाव से आज तक कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बच पाया है। तब कश्यप ने कहा कि वह अपने मंत्रों की शक्ति से राजा परीक्षित के विषैले प्रभाव को दूर कर देंगे। इस पर तक्षक ने कहा कि यदि ऐसी बात है तो तुम्हें इस वृक्ष में हरा भरा कर देना चाहिए। तब तक्षक ने वृक्ष को जलाकर भस्म कर दिया तो कश्यप ने वृक्ष की राख पर अपना मंत्र चलाया और देखते ही देखते वृक्ष राख को कोपले फूट पड़ी और देखते ही देखते वृक्ष फिर हरा भरा हो गया। ऋषि कश्यप के इस चमत्कार से आश्चर्यचकित होकर तक्षक ने पूछा कि वह किस कारण से राजा का भला करना चाहता है। साधु ने कहा उसे वहीं बड़ी मात्रा में धन मिलेगा। तक्षक ने एक उपाय निकाला, उसे उसकी आशा से अधिक धन देकर वापस भेज दिया। गरुड़ पुराण के अनुसार गरुड़ पुराण सुनने के बाद कश्यप ऋषि का यह प्रभाव और शक्ति बढ़ गई। इसका भी यह महत्वपूर्ण मैं आपको ऋषि की कहानी सुनाई। और मृतक को इसीलिए गरुड़ पुराण का पाठ सुनाते हैं कि उसकी आत्मा को शांति मिले, उसके परिवार को उस दुख के समय दुख सहने की शक्ति मिले। और गरुड़ पुराण द्वारा बताए गए यह वचन, विष्णु भगवान जी के बताए गए गरुड़ जी को यह वचन जो आज कलयुग में हमारे बहुत अच्छी तरीके से काम आ रहे हैं कि कलयुग में अत्याचार बढ़ चुके हैं। और कलयुग में जब गरुड़ पुराण सुना जाता है तो कुछ लोग उसके मार्गों पर चलकर भक्ति की ज्योत जलाने लगते हैं और अच्छे कार्यों की ओर अग्रसर होने लगते हैं। गरुड़ पुराण में यही बताया गया है। आपको मेरी यह वीडियो कैसी लगी गरुड़ पुराण की आप ज़रूर बताएं कमेंट माध्यम से। मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।